पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, क्या करना चाहा, लेकिन हम इतने नालायक हो गए, इतने अज्ञानी हो गए, हम अपने भगवान को नहीं पहचान पाते। और जब तक हम अपने भगवान को नहीं पहचानेंगे, हमारे कष्ट कभी समाप्त नहीं हो सकते। यहाँ कोई सुखी नहीं है, न ब्रह्मा सुखी, न विष्णु सुखी, न शिव सुखी। इनके इतिहास पढ़कर देख लीजिए आपने। अब तो शिक्षित हो, ये पढ़कर देखना शिव पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मा पुराण, देवी पुराण, क्या क्या हालत हुई इन लोग इनकी। खुद विष्णु जी कहते हैं कि मैं ज्यादातर तप करता हूँ शक्ति चार्ज करने के लिए, और फिर राक्षसों के साथ लड़ता रहता हूँ। कुछ समय मिलता है तो मैं रुक्मिणी अपनी लक्ष्मी के साथ कुछ ही समय व्यतीत कर पाता हूँ। तो बताए सुखी कहाँ? श्री रामचंद्र जी यहाँ श्री राम रूप, विष्णु जी श्री राम रूप में आए, उनका जीवन देख लो, आजीवन दुखी रहे। हम चाहे उनको भगवान के कुछ भी मानते रहे, जिसकी पत्नी कहीं, बालक कहीं, और आपसे राजा के राष्ट्रपति बना रहो, पूरी पृथ्वी का राजा बन जाओ, उस जीव को, उस व्यक्ति को चैन कति नहीं, सुख का सांस नहीं उसको। ऐसे श्री कृष्ण जी का जीवन देख लो, सारा कितना दुख में रहा और अंत कितना बुरा हुआ। श्री रामचंद्र जी का भी अंत कैसा हुआ। तो परमात्मा, हम सभी उस एक परमात्मा के जीव हैं, चाहे ब्रह्मा है, चाहे विष्णु है, चाहे शिव है, और चाहे अन्य प्राणी है। ठीक है, वो अच्छी पुण्यात्मा थी, उनको उच्च पोस्ट प्राप्त है, यहाँ की परमात्मा पद प्राप्त है, श्रेष्ठ आत्मा, यानी यहाँ की श्रेष्ठ आत्मा। लेकिन दुखी ये भी ज्यों के त्यों है। अब जैसे हम मनुष्यों में श्रेष्ठ नरेश बोला जाता है, राजा बोला जाता है। राजा हमारे से उत्तम है, शक्ति युक्त है, लेकिन वो सुखी कति नहीं है, क्योंकि वो सुख न्यारा है जिसको हमने सुख की परिभाषा का भी नहीं पता था। इसलिए हम इस झूठे सुख को सुख मान बैठे। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, और ये सकल सभी नाकाल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोद। बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल, ये तो आवन जावन लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। तो इसलिए परमात्मा कौन है? वो जो हमें सुख देता है, उसी की शरण ग्रहण करने से हमें लाभ होगा। सत कबीर दुआरे तेरे पर एक दास भिखारी आयो, सत भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। यहाँ ना कोई भक्ति कर सकता है, उस परमात्मा की छत्र छाया जिस पर नहीं है, इसकी इतनी बात बनाओ है।
हाँ, डले ढो सकता है। कैसे कर सकता है? जैसे कावड़ लाते हैं ये कर सकता है। और तप कर सकता है उल्टा सुल्टा हो करके, व्रत रख सकता है 2-3 दिन हफ्ते में। लेकिन ये सत भक्ति प्रथम तो प्राप्त नहीं हुआ, प्राप्त हो जाती हो काल कर्ण देना। जब तक मालिक की छाया आपके, उनका मेहर भरा पंजा आपके ऊपर नहीं रहेगा तो आप एक सांस भी नहीं ले सकते भक्ति का। कितना दयालु है परमात्मा। पहले अपने ज्ञान से समझा बुझा कर आपको अपने चरणों में लेता है। जिस तरह बांदरी अपने बच्चे न सीने का लगाई फिरती है, ऐसे लगाता है। पहले आपको शरण में लेता है, फिर आपके ऊपर काल के आने वाले वो चोट, उनके ऊपर ऐसे सुरक्षा कवच डाल देता है। यदि हम मर्यादा तोड़ देते हैं, परमात्मा की उस रेंज से बाहर चले जाते हैं, सुरक्षा से चक्र को तोड़ देते हैं, जैसे सीता ने तोड़ा था, तो फिर हम महान कष्ट उठाते हैं। तो ये भक्ति भी वो परमात्मा ही करवा रहा है। ये सत्कर्म मानना आपके ऐसे ऐसे दुख दूर करता है। आपको विचार आता है कि यदि ये मैं आज मेरे को हानि हो जाती तो 50,000 रुपए का नुकसान था, ओहो 1 लाख रुपए की हानि थी, ऐसे था। और भी कोई परिवार का सदस्य बचा देता है परमात्मा मृत्यु होने से, तो उसकी तो कीमत आप तोड़ ही नहीं सकते। तो फिर आपको प्रेरणा होती है, जो भगवान हमारा इतना साथी है, तो हम क्यों ना भगवान के दरबार में चलें, सत्संग सुने। परमात्मा कहते हैं, लोभी मन नाम सुमर ले रे मनवा तू जीवित मर ले रे। जीवित मरना यही है, क्योंकि यह मौत तो काल ना जाने कब कर देगा। वो तो उसने गिन कर सांस डाल रखे, उससे आगे वो ना दे एक भी। ये सांस भी परमात्मा ही आपको बढ़ाकर बढ़ाएगा। सब सदग्रंथ प्रमाण देते हैं, सब संत प्रमाण देते हैं, परमात्मा की अपने वचन प्रमाण देते हैं। तो हम, यदि हमारी मृत्यु हो जाती है, तो ना हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, और जिस काम के को पूरा करने के लिए हम दिन पढ़ते ना रात पढ़ते, वो काम जो का त्यों रह जाता है। वो महल कोठी जो की तो रह जाती है, जिनके लिए हम अपना सारा जीवन डिवोट कर देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, मृत्यु के बाद आप दोबारा उस काम को करने नहीं आ सकते, उस घर में नहीं प्रवेश कर सकते। हाँ, भूत बनकर से वहां घूमते रहना वो अलग बात है। तो आप क्यों ना जीवित मर लो। ये समझ लो कि हम 3 दिन खातर मर गए, और फिर देखो मरे पाछे क्या होता है। आप करते कुछ सकते नहीं, क्योंकि मरने के बाद आदमी क्या कर सकता है? ना घर जा सकता, ना उन बालका ने संभाल सकता, ना देख सकता, ना उस काम ने ठीक कर सकता। अगर 3 दिन आप मर जाते हो जीवित, और मरने के बाद फिर घर जाते हो, कोई थोड़ा बहुत नुक्स हो गया तो आप ठीक तो कर सकते हो मेहनत करके। और जिस दिन काल टिकट काट देगा, फिर भी तो मराएंगे, एक दिन खत्म हो ही जाना है। तो इसलिए परमात्मा के चरणों में इन विचारों को करके ही हम आ सकते हैं, ना तो काल एक कदम भी अच्छे काम और सत्संग की तरफ नहीं आने देगा। और विशेषकर इस परम पिता के मार्ग पर वो पूरा जोर लगा देता है, लेकिन परमात्मा के सामने उसका जोर चलता नहीं। उसी का परिणाम है कि इतनी सर्दी होती है, इतनी गर्मी होती है, वर्षा भी होती है, काम का समय भी होता है, और फिर भी ये पुण्यात्मा उमड़ उमड़ कर आ रही है। ये इस तत्व ज्ञान का प्रभाव है, और परमात्मा के मेर भरे पंजे का परिणाम है, जो आपके 100 प्रकार के कष्टों को दूर करता है। तो फिर हमने उस परमात्मा से भक्ति मांगे। एक साध्य सब सदै, सब साध्य सब जावे, माली सींचे मूल को फले फूले गाए। यदि हमने भगवान से भक्ति मांग ली तो सब कुछ मांग लिया। क्योंकि भक्ति में जो बाधक चीज है, जैसे आपका किसी चीज का भाव है, संतान का है, संपत्ति का है, या कोई और परेशानी है, तो भक्ति में बाधक होंगी। और आपने भक्ति ही मांग ली भगवान से, तो बाधक वो होने नहीं दे, क्योंकि भक्ति जब चलेगी जब वो बाधाएं दूर होंगी।
तो अपने आप सारा काम ठीक हो गया। इसलिए हम परमात्मा के दरबार में भिखारी बनकर जाते हैं और हम क्या मांगते हैं? जो हमने मांगना चाहिए वो मांगे। ठीक है, कोई निसंतान संतान की आस लेकर ही आता है, रोगी है वो स्वस्थ होने की ही इच्छा रखता है, निर्धन धन की ही मांग लेकर आता है। ये तो है पहली क्लास के बच्चों की स्थिति, कोई बात नहीं, वो कह भी सिखाने पड़ेंगे, परमात्मा वो भी शिक्षा देगा, वो भी देगा आपको। लेकिन जब आप समझदार हो जाएं फिर और कुछ ना मांगे, फिर देखो इस परमात्मा की कैसी रजा करता है आपके ऊपर। सत कबीर द्वारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। तजे नरसी वाले ठाठ नहीं, मैं धन्ना जैसा जाट नहीं। तजे नरसी वाले ठाठ नहीं, मैं धन्ना जैसा जाट नहीं। मेरी मोर ध्वज जैसी साठ नहीं, जिसने लड़का चीर चढ़ाया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरो लो है। सत्य कबीर द्वारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरो लो। शेख फरीद जैसा तप नहीं, मेरा वाल्मीक जैसा जप नहीं। शेख फरीद जैसा तप नहीं, मेरा वाल्मीक जैसा जप नहीं। मन सूर जैसी अनहक नहीं, जिसने टुकड़े शरीर करवाया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरो लो। सत कबीर द्वारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरो लो। दारू जैसी आस नहीं, मेरा प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं। दारू जैसी आस नहीं, मेरा प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं। मीरा जैसा रास नहीं, जिसने रो और नाच जाया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर द्वारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। रंग का बंका जैसा त्याग नहीं, मेरा बाजीद जैसा बैराग नहीं। रंग का बंका जैसा त्याग नहीं, मेरा बाजीद जैसा बैराग नहीं। मेरा कर्मा जैसा
बाग नहीं जिसका आने खींचड़ा खाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। विदुर विदुरानी जैसा सम्मान नहीं, मैं सम्मान जैसा यजमान नहीं। विदुर विदुरानी जैसा सम्मान नहीं, मैं सम्मान जैसा यजमान नहीं। और सेव जो कुर्बान नहीं, जिसने शीश तो लेख लाया है। सत कबीर दवारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरो लो। मारे कंडे जैसा ऋषि नहीं, मैं सुखदेव जो इंद्री कसी नहीं। मैं मार कंडे जैसा ऋषि नहीं, सुखदेव जो इंद्री कसी नहीं। ये माया भी मन में बची नहीं, जब से ज्ञान तेरा समाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। धर्मदास जो भक्ति सेठ नहीं, मेरा जीवा दत्ता जैसी उड़ सेठ नहीं। धर्मदास जैसा भक्ति सेठ नहीं, जीवा दत्ता जैसी उल सेठ नहीं। मेरा पीपा जैसा डेठ नहीं, जिसने दरिया बीच बुलाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। मेरे सत कबीर दवारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है। दिया द्रौपदी जैसा लीर नहीं, कोई बना भजन में सीर नहीं। दिया द्रौपदी जैसा लीर नहीं, कोई बना भजन में सीर नहीं। मेरे भिलनी जैसी धीर नहीं, जिसने बन के बीच घुमाया है। सत भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। सांबर में दादू दास मिले, फिर नानक को कर ख्यास मिले। सांबर में दादू दास मिले, फिर नानक को कर ख्यास मिले। सुल्तानी को हो खवास मिले, जिसका बिस्तर झाड़ बिछाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है। मात पिता और बंधु आए, माया जोड़न खूब सिखाए। मात पिता और बंधु आए, माया जोड़न खूब सिखाए। भक्ति के नाला रे लाए, उल्टाए पाठ पढ़ाया है। भक्ति की भिक्षा
दे दीजो उम्मीद कटोरा लाया है सत कबीर दवारे, तेरे पर एक दास भिखारी आया है भक्ति की भिक्षा। दे दीजो उम्मीद कटोरा लाया है। पांचों विकार सताते हैं, मन चाया नाच नचाते हैं। पांचों विकार सताते हैं, मन चाया नाच नचाते हैं। हे साहेब ना बच पाते हैं, माया ने जाल बिछाया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे, तेरे पर एक दास भिखारी आया है भक्ति की भिक्षा। दे दीजो उम्मीद कटोरा लाया। गुरु राम देवानंद जैसा संत नहीं, मैं भक्तों जैसा भक्त नहीं। स्वामी राम देवानंद जैसा संत नहीं, मैं भक्तों जैसा भक्त नहीं। रामपाल को चाहिए ये जगत नहीं, एक तेरा ही शरणा चाया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे, तेरे पर एक दास भिखारी आया है। सत कबीर दवारे, तेरे पर एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो उम्मीद कटोरा लाया। सत साहिब। परमात्मा की महिमा को समझने के लिए हमने हर प्रकार का सहयोग लेना पड़ता है। जैसे इस वाणी में आपने सुना कि तजे नरसी वाले ठाठ नहीं, मैं धन्ना जैसा भी जाट नहीं। मेरी मोर धवज जैसी साठ नहीं, जिसने लड़का तीर चढ़ाया है। हे परमात्मा, इस कलयुग के अंदर आकर के हम इतने तुच्छ बुद्धि हो चुके हैं, इतने हम सतर से गिर चुके हैं कि उन महापुरुषों की यदि हम कथाएं सुने कि जिनसे आप प्रसन्न हुए, इतनी भी हिम्मत हमारे अंदर नहीं रही। वो भी आप ही उत्पन्न करोगे तो कभी कुछ आपके दास कर सकेंगे। जैसे परमात्मा जो है, ये आपा आरती आपा साजे, आपा किंगर आपा बाजे, आपा ताल झां जनकारा, आप नचाक देखना। ये सब खेल आप ही करता है। जैसे नरसिंह जी एक बहुत बड़े साहूकार होते थे, सेठ थे, बहुत बड़े धनी थे। अब ये धनी या सेठ या कोई उच्च पोस्ट और कोई संसारिक जिसको हम सुख मानते, वो अपने ही पुण्यों से होता है। हमारे साथ दो प्रकार के कर्म होते हैं। शुभ कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक तो पुण्य होता है, एक भक्ति कर्म होते हैं। एक तो पुण्य कर्म होते हैं, एक भक्ति कर्म होते हैं। जिनके पास भक्ति कर्म भी हैं और पुण्य कर्म भी हैं, तो वो बड़े सेठ भी हो जाते हैं, और किन्हीं कारणों से वो भक्ति से वंचित भी हो जाते हैं अपने, क्योंकि भक्ति की प्रेरणा तो उनमें होती है, लेकिन वो उनकी साधनाएं कुछ और ही जो शास्त्र विरुद्ध उन पर आरूढ़ हो जाती हैं। और जो जिनके पास पुण्य कर्म नहीं है, जैसे धर्म वाले, और भक्ति कर्म जिनके हैं, वो बिल्कुल निर्धन होते हैं। पैसे पैसे की उनको चिंता बनी रहती है, लेकिन उनके पास भक्ति कर्म होते हैं, तो उन दोनों को ही परमात्मा संभालता है।
तो कुछ भी कारण बनावे, जैसे तजे नरसी वाले ठाठ नहीं, मैं दन्ना जैसा जाट नहीं। अब दोनों ही इस एक पंक्ति में दोनों प्रकार के एग्जाम्पल आ जाते हैं। जैसे नरसी जी एक बहुत बड़े सेठ थे और वो कंजूस इतना था कि चौनी दान नहीं करता था। ये माया का एक ऐसा प्रभाव होता है कि जिसके पास माया बड़ निसर हो जाती है वो कति मुंजी हो जाता, कंजूस बन जाता है। ये बट नेचुरल होता है। और माया होती भी उसी के पास है जो कंजूस घना हो जाएगा। और जितनी माया जीव के पास बढ़ती चली जाएगी वह उसके दुश्मन बन जाएगी, अंत में बुरा हाल होगा उसका। ऐसा नियम है इस माया का। तो परमात्मा, अब हमने दान धर्म किया हुआ है तो अगले जन्म में हम भक्ति नहीं कर सके, नेक्स्ट जन्म हमारा मनुष्य का हो जाता, तो किया हुआ कर्म तो ये काल भगवान यानी परमात्मा देगा ही देगा। उसके आधार पर बहुत बड़ा धनी हो गया नरसिंह जी, लेकिन था वो पिछले जन्म का संस्कारी भक्त था। उसके अंदर भक्ति क्रम और साथ में ये दान धर्म के पुण्य दोनों क्रम थे। अब परमात्मा ने तो अपनी आत्मा का उद्धार देखना होता है। अपने आत्मा जैसे नरसिंह जी श्री कृष्ण जी की पूजा करता था, उसी को सुप्रीम पावर मानता, जैसे आप सभी मान रहे थे। और घर में जो भी सुख होता था तो हम भी ये सोचा करते थे भगवान विष्णु जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान शिव जी ने, बाबा श्याम जी ने, सबके साथ जले गुण गाया करते थे। हम किसको सुख मानते थे? जैसे पास हो गए, फिर नौकरी लग गई, लड़का हो गया, लड़की होगी, मकान बना लिया, तो हम सोचा करते हमारे श्री कृष्ण भगवान ने ठाठ कर दिए। हम भी श्री कृष्ण के गुण गाया करते थे कि वही हमें लाभ दे रहा है। अब हमें पता चला कि नहीं, हम परमात्मा कबीर परमेश्वर के बच्चे थे, कभी उनकी शरणों में रहे थे, थोड़ा बहुत दान पुण्य दिशा हमसे बना था, वही पुण्य हमें मालिक वही दे रहा था। और जो भी सुख होता था हम उन्हीं को क्रेडिट भगवान विष्णु श्री कृष्ण जी को क्रेडिट देते थे, फिर बाबा श्याम जी को भी, हनुमान जी को भी, यानी सभी को हम इसका निमित्त बनाते थे। ऐसे ही नरसिंह जी श्री कृष्ण जी के पुजारी थे, उन्हीं को वो भगवान मानते थे, लेकिन दान दून नहीं करते थे। जैसे हम भी पहले ऐसे ही थे, हनुमान जी की पूजा करते थे, मंगलवार का व्रत रखते थे, शाम न 100 रुपये का प्रसाद बांट देते थे। बस इसको हम फाइनल धर्म समझ रहे थे। सुप्रीम बहुत ज्यादा, इतना ही ज्ञान था हमारे को। तो ऐसे ही वो नरसिंह जी बहुत कंजूस हो गया था, एक नया पैसा दान नहीं करे, और माया का बहुत ज्यादा संपत्ति थी उसके पास, और उसकी हुंडी चलती थी। हुंडी क्या होती है? जैसे वर्तमान में तो बैंक हो गए, यहाँ से ड्राफ्ट बनवा दिया जाता है, पैसे जमा करा दो आपको एक कागज मिल जाएगा, उसको ड्राफ्ट बोलते हैं। ड्राफ्ट ही समझो एक हुंडी, पुराने समय उसको हुंडी कहते थे। तो किसी अक्षेत्रीय सेठ को, शहर के सेठ को, साहूकार को, धनी व्यक्ति को राजा की तरफ से प्रमाणित किया जाता था कि इसके पास इतनी संपत्ति है और ये इतने रुपए तक की हुंडी यानी ड्राफ्ट बना सकता है। और उससे ड्राफ्ट बनवा करके उसके दस्तखत होते थे, उसके साइन होते थे, उसका कोड वर्ड होते थे, वो अपना लिख देता था। तो आगे वाले सेठ साहूकार उससे परिचित होते थे कि उसकी हुंडी, उसको हुंडी प्राप्त है, तो उसके साइन है, तो वो पैसे दे देते थे, वो कागज रख लेते थे। तो 6 महीने में, 1 वर्ष में अपना वो आदान प्रदान कर देते थे, वो पैसे अपने दे लिया करते थे। तो ऐसे उनकी इतना सेठ था कि हुंडी भी चलती थी, लेकिन दान नहीं करता था, कभी कंजूस था। अब परमात्मा को पता है कि ये माया इसकी दुश्मन बन जाएगी, इस आत्मा का और नष्ट कर देगी, इसलिए उस मालिक ने अपने बच्चे को निकालने के लिए क्या क्या कारण बनाना पड़ा। हम तो भगवान से माया मांगने आते हैं, परमात्मा माया से बाहर निकालने की चेष्टा करते हैं हमारे को। अब हम बालक हैं तो हमने तो केवल माया ही दिखाई देती है, इसका अवगुण नजर नहीं आता। अब सेठ धर्मदास उसकी नरसिंह जी की पत्नी को अड़ोस पड़ोस की स्त्रियों ने कहा कि चल गंगा जी नहान चलेंगे, कार्तिक के महीने में पूर्णमासी को स्नान होता है।
तो वो कहने लगी वे पता प्रार्थना करूंगी, जब मान गया तो वो कंजूस है तो मुश्किल। उसने सेठ से कहा कि सेठ जी ऐसे ऐसे गंगा स्नान करके आऊंगे, आप भी चलो और मैं भी चलती हूँ। और बहुत से लोग आसपास के जा रहे हैं। बहुत आनाकानी की। सेठ ने कहने लगा कि एक रगी इतनी दूर जाकर सौ रोखिम जोखिम होती है, मन में यही ठीक है, सब कुछ ऐसा है वैसा है। लेकिन वो ज्यादा आग्रह करने से उस अपनी पत्नी के साथ चला गया। तो वहां से वो पैदल चला, 2-3-4 दिन में पहुंचा। तो वहां स्नान करने लगे जब गंगा के घाट पे, तो परमात्मा एक ब्राह्मण रूप बना के आ गया और कहने लगा, सेठ जी आप इतनी दूर आए हो, स्नान कर रहे हो, आपका स्नान तभी लगेगा जब आप कुछ दान करोगे, ब्राह्मण को दान करो। अब सेठ नरसी कहने लगा, पंडित जी मैं थोड़ा बहुत कम पैसा, मेरे पास धन नहीं है, मैं तो गरीब सा आदमी हूँ, और यहाँ पैसा भी हम थोड़ा सा लाए हैं किराए का, रास्ते उसते खाने खुने का पैसा मेरे पास है नहीं। तो ब्राह्मण ने फिर कहा, ब्राह्मण वेशधारी प्रभु ने कहा कि सेठ जी ऐसे कोई फायदा नहीं, स्नान करने का दान नहीं किया था। उसकी पत्नी ने भी कहा कि दे दो कुछ थोड़ा बहुत, ब्राह्मण आया है नाट्या ना करके। तो उसका भी शर हो गया, तू नाले बोल वाली, सोचा लिया तने नाले, तू चुप करे। कहने का भाव है कि ज्यादा आग्रह करने से ब्राह्मण वेशधारी परमात्मा के, सेठ ने बोला 1 टका दूंगा, 1 टका। परमात्मा बोले रहा 1 टका ही दे दे, कुछ तो दे। कहने लगा वहां आजिए, हमारे वहां स्थान, हमारे उस घर पे, हमारे घर पे आजिए जब दूंगा। परमात्मा बोले भाई एड्रेस बता दे, मैं तो वहां आ जाऊंगा। तो उसने, सेठ ने सारा एड्रेस लिखवा दिया। किता होगा इतनी दूर 1 टके खातिर कौन धक्के खाना जाएगा। उसका उद्देश्य ये था कि टल जाएगी भला। परमात्मा कहते हैं, जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दास, भाई गेल गेल लाग्या फिरू हूं जब तक धरती आकाश। तो सेठ जी अपना ना धोके निश्चिंत होकर घर पहुंच गए 2-3 दिन में। अब सेठ जी ने जाकर तब अपनी गठड़ी धरी थी रस घर पे, और परमात्मा तो 1 सेकंड का काम था, वहां पहुंच गए और जाते ही दरवाजा खटखटाया। कहा भाई, वो नौकर आए बाहर, कहने लगे कौन है, आओ जी कैसे आना हुआ। ब्राह्मण वेशधारी प्रभु ने कहा कि भाई आपके सेठ जी ने मेरा 1 टका दान करने की उधार कर रखी है, और उनको कहो कि वो ब्राह्मण आया है, वो दान मेरा दे, मैंने आगे जाना है। अब उन नौकरों ने जाकर कहा कि सेठ जी एक ब्राह्मण आया है गंगा घाट से, और वो न्यू कहेगा आपने कोई 1 टका देने की, दान की आपने वचन किया था, वो दान मांग रहा है अपना। अब सेठ जी का तोड़ी पड़गी कि तो बड़ा कमबख्त गिला मर रहा है, इसने तो बड़ी कहने लगा, न्यू कह दे सेठ जी बीमार हो गए और परसों देंगे, परसों बाट सफर चल के आए हैं। तो उन्होंने कह दिया भाई ऐसा है ब्राह्मण जी, सेठ जी पैदल चल कर आए हैं, कुछ तबीयत ज्यादा ढीली होगी है, परसों कहे हम, परसों आपको 3 टका दे देंगे। परमात्मा बोले भाई ठीक है, ले परसों दे देंगे, तो लेके जाना पड़ेगा। बार बार क्या आ जाए। तो उन्हीं का बाग था सेठ का, उसी में ला लिए डेरे, भगवान ने वहीं लौट गया। तो श्याम ने पूछा रहा वो कहाँ ब्राह्मण गया, का यहीं खड़ा है, यहीं है। नौकरा ने बताया जी बाग में लौट रहा है, विश्राम कर रहा था। अब सेठ ने भी सोची भाई आज तो इसने टके की आंट लाई है, तड़के 10 रुपए पड़ जाएगा, इसने तो राह ही पाएगी, इसको रास्ता मिल गया है, ये फिर घना दुखी करेगा, इसलिए इसकी टंटाई अभी काट दो, इसको मैंने देना ही नहीं, ये फिर परेशान करेगा नहीं तो। सेठ जी ने या उल्टी गांठ लगा ली। अब वो परसों आ गया, परसों उठकर सवेरे परमात्मा ने फिर कहा भाई मेरे सेठ जी को कहो वो पैसा दे। नौकर गए, बोले जी ब्राह्मण आ गया है कि आपने आज का नाम लिया था। सेठ बोला न्यू कह दो हमारा सेठ तो मर गया। अब नौकरों ने आदेश का पालन करना था, उन्होंने जा कह दिया भाई
ब्राह्मण जी बड़ी दुख की खबर है, हमारे गुरुजी की तबीयत ढीली, हमारे जो सेठ की तबीयत कई दिन तक ढीली थी भाई, सफर में आए थे और उनकी तो मृत्यु हो गई। तो ब्राह्मण रूपधारी परमात्मा बोले भाई बात तो बनी बहुत बूंदी, करीब तो लकड़ी गिरवा के जाऊंगा, ऐसे थोड़ा जाया जाता है। अब तो भाई इसका अंतिम संस्कार करा के जाऊंगा, नू के जाया जाए, हमारा यजमान है। ठीक है, अब वो सेठ को बताया जी सेठ जी वो तो न्यू का है, आपका अंतिम संस्कार करवा के जाऊंगा। अब सेठ ने पक्का आठ लाड़ी के काल तो बहुत जबरदस्त है, उल्टे रास्ते को जीव भी बड़ा राज्य होगा पकड़ता है, ग्रहण करता है। सेठ बोला तुम मेरी अर्थी तैयार करो और लकड़ी ढोने लग जाओ। ये भी इतना बड़ा सेठ मरे तो सारा गांव गेल हो लिया करे, वो चार नौकर लकड़ी ढोए। परमात्मा भी जान गया कहाँ, पता तो था अंतर्यामी थे वो 4 नौकर लकड़ी ढोए उसकी, और उन 4 ने वो उठा कर सेठ लौटा लिया और चल पड़े। परमात्मा ने भी ठा लिया, कीकर का मुंह लटक पड़ा था कोई ओला बोला लकड़, और कंधे पर रख के उसके पीछे पीछे वो लिए। अब वो जहां वहां पहुंचे तो सेठ बोला तुम चिता बना दो, ऊपर रखवा ली अर्थी चिता बनाने लगे। चिता भी तैयार कर दी, ऊपर भी लौटा लिया। अब वो कहने लगे, परमात्मा बोले रहे निकम्मे, ए सेठ जी इतने 1 टके के दान ना करने के लिए और भाई जड़ा मत ना क्यों मुझे पाप का भागी बनाओ है, मैंने तेरा 1 टका माफ कर दिया। अब सच्ची बात है कहा सच्ची, कह दी वचन होते, हमने तेरा 1 टका माफ कर दिया, मैं नहीं देता, क्यों खाम का पाप का भागी बनाओ मुझे, अब तुम दा करने लग रहा। तो सेठ जी खड़ा हुआ और इतना कंजूस हो गया, नौकरा ने बोला सारे ठाओ लकड़ी वापस सारी लकड़ी वापस लिया, छोटी बहुत तो वो छोटी मोटी रहेगी तो उसने आप धोती में गाल लें आओ टांगे आओ उसको। कहने का भाव यह है कि इतना दुष्ट हो गया था वो, और इतनी प्यारी आत्मा थी भगवान की, अब परमात्मा कैसे उस गंध में छोड़ सकता था उसे। अब सेठ जी अगले दिन सैर सपट्टे को चल पड़ा, क्यों 3-4 दिन तक घर पड़ा था, अंदर ही टट्टी हुआ था, बहुत दूर निकल गया। उधर से परमात्मा ने नरसी रूप धारण किया और पहले आ गया। अपने उन नौकरों से कहा भाई वो जो ब्राह्मण था ना वो बहुरूपिया है, और वो आज मेरा रूप बना के आएगा, उसको अंदर मत प्रवेश होने देना, ना माना उसका 2 दड़ाक धर दियो। अब वो नौकरों ने तो भाई गुरु जी अपने आदेश था अपने सेठ का, तो सेठ वो बाहर खड़े थे, नौकर कोई आ गया तो धमकावांगे उसने। तो थोड़ी देर के बाद वो नरसी जी ओरिजिनल आ रहे हैं, और वो तो अपना ऐसे आ रहा है खूब। जब निकट आ लिया ना, जब वो नौकर बोले रहे खड़ा हो जाइए वहीं पर, नकली अंदर मत आ जाना। तो सेठ कहे है करोड़ी मले है, तू जानता नहीं मैं नरसी हूँ। वो बोले हम जाना तेरे को, तू बकवास मत करे, हद होली है। अब आदेश हो गए तेरा जूत मारने के, हमारा सेठ ने आदेश दे दिए। किसकी बात करे, कौन सेठ है, अब दूर हो जाओ, तुम जानते नहीं तुमने पुलिस में पकड़ा दूंगा। अब वो नौकर चले उसका नहीं, आंख लाल करके जान गया अभी बात क्या है। कहले कौन है थरे, हमारा सेठ अंदर है, उनका आदेश है, नरसी अंदर हमारे, उन्होंने आदेश दिया तू चला जा। उन्होंने कह रखा मेरे को हमारे को कि वो नकली आज मेरा रूप बना कर आओगा, तेने वो ये काम कर दिया रहे। अब नरसी समझ गया भाई उसने तो जुल्म कर दिया, उसने मेरा रूप नकली बना लिया और मेरी संपत्ति को वो हड़प करना चाहता है। जाकर के उसने रिपोर्ट लिखा दी, कोर्ट में केस कर दिया, और जज वहां अदालत ने समय का तगाजा देखते हुए फटाफट वो अगले दिन की तारीख ला दी, और सेठ नरसी के वो कागज दोनों को बुला लिया, अपना अपना प्रमाण दो भाई, ओरिजिनल और नकली का, डुप्लीकेट का। तो पहले तो उस ओरिजिनल से पूछा नरसी से कि भी बता तू कोई ऐसा प्रमाण तेरे घर में कोई कागज पत्री से हो जिसका हम प्रमाणित कर सकें तो वो ओरिजिनल है, वास्तविक है। नरसी का 2-4 बात याद थी, ऐसे था छोरी का ब्याह कराया था, इतना दान दिया था, उस बही में लिख रखा है, ठीक है।
फिर उस परमात्मा से पूछा, भाई सुना, तेरा कोई प्रमाण हो इस बई में, हमें कोई ऐसी बात बता दे जो इसमें लिखी हो। परमात्मा ने शुरू से लेकर आखिर तक सारी सुना दी। अब वो नकली जो भगवान नकली नरसिंह था वो तो कोर्ट ने असली सिद्ध कर दिया, और ओरिजिनल था उसको डुप्लीकेट सिद्ध करके और कह दिया भाग जाए यहां से। अब नरसिंह जी बैठ गया माथे बात धरकर बाहर जंगल में जाके, भगवान या कौन बनियो, मेरा कौन से जन्म का शत्रु था, आज मेरी सारी हड़प ली संपत्ति इसने। तो परमात्मा उसी ब्राह्मण रूप में वहां आकर खड़ा हो गया। ने बोला, सुना भगत जी, यह संपत्ति तेरी थी या मेरी थी? अब नरसिंह उसके मुंह का नहीं देखा, अगवाई थी तो मेरी, पर तू चालबाज गणा है, तने काबू कर दी। अकना, या तेरा भूल लाग रही थी बच्चा, या पहले भी तेरी नहीं थी, या पहले भी मेरी थी। फिर उनको पूरा ज्ञान बताया। पुण्यात्मा थी, थोड़े संकेत को समझ गया, बेटा तू आज मर जावे तो तेरी थी या नहीं थी, और तेरे ना तेरा कोई पुत्र, एक बेटी वत ने ब्याह रखी, इस संपत्ति ने सिर पर धरकर नाचेगा, तेरे मरने के बाद ये लोग बांटेंगे तेरे हकीकी, और तू गधा बनेगा या दुनिया की पैसे 2 नंबर के धंधे करके तेने ब्याज गणा लगा लगा के संपत्ति जोड़ रखी। अब वो सेठ था, उस पुण्य अधिकारी था, उसका सारा शरीर कांपन लग गया परमात्मा की यथार्थ ज्ञान को सुनकर। दंड पकड़ लिए, परमात्मा से कहने लगा कि भगवान मेरे लिए कोई कारण, इसका इस जहर जो मैंने खा लिया, अर्थात इतने पाप इकट्ठे कर लिए, इसका कोई कारण बताओ, समाधान बताओ। परमात्मा ने कहा कि मैं तेरे को संपत्ति दे दूंगा, पर इसने बांट दे तू, यानी धर्म में ला दे सारी, तेरी तब जान बचेगी। कहते हैं एक का चोट से धारी आज ने मिलना दाचा, एक का बात मैं समझ गया, तो आज मर जाऊंगा, कल मेरी है ही नहीं, और ये जो दुनिया को लूट लाट के इधर उधर के ब्याज दुगने तगने ला कर ने 2 के 20 बना कर ने कलम झूठी साची लिख के माया जोड़ रखी है मैंने। तो उसने फिर सारी संपत्ति को धर्म में लगा दिया, कति कंगाल हो गया, और उंडी भी उसकी समाप्त होगी, चलनी बंद होगी। हकीकियों ने भी, रिश्तेदारों ने और सेठों ने, गांव वालों ने, सब ने उसको नकार दिया, पागल हो गया, तो मूर्ख हो गया, इसने तो नाश कर लिया, उजड़ गया। अब परमात्मा देखो, भगवान के मार्ग जो चलते हैं ना, उनके सारे उल्टे काम लग गया अगर संसार ने। अब वही नरसिंह जंगल में जाकर झोपड़ी गाल कर बैठ गया, और वहां पर कुछ एक भक्त जो एकादश कोई श्रद्धालु था वहां आ जाया करते थे, और 10-12 वहां साथ आसपास के गांवों के कुछ सूरदास उनके पास आकर बैठ जाते थे। उस भगत की बातों में बहुत रुचि रखते थे और समझाते थे कि नरसिंह आपने बहुत कमाल कर दिया, ये सब लीला परमात्मा की हुई है, तो हिम्मत मत हारना, भगवान तेरे साथ रहेगा। तो नरसिंह को पता लग गया कि ये तो ज्ञान मेरा समझ में आ गया, जब स्टेप दिया मैंने, बाकी दुख सुख कितना या हो भगवान से दूर नहीं हुआ जा सकता। एक दिन क्या हुआ कि 4 साधु थे, संत भक्त, उन्होंने द्वारका जाना था सैर सपट्टा करने के लिए, और उनके पास 500 रुपये थे। अब रास्ते में 500 रुपये लेकर चलना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि रास्ते में डाकू चोर लुटेरे लूट लिया करते। तो उनको पता था कि यहाँ कोई सेठ होगा इस शहर में, उसकी हुंडी बनवा लेते हैं उसे। तो उनको पता चला कि नरसिंह नाम का एक सेठ था, वो पहले भी पता था उनको। तो उन्होंने पूछा, भैया नरसिंह नाम का सेठ है, हमने उसे हुंडी बनवानी है। तो नगर वाले कुछ एक ऐसे निकम्मे भी होते हैं जो मजाक कर देते हैं, वो कहने लगे, भाई नरसिंह सेठ ना, बिल्कुल सही कहा आपने, और वो अब बाहर जंगल में झोपड़ी डाल कर रहता है, भाई आजकल वो नखरे बहुत करता है, उसके पास पैसे गणे हैं ना, तो लोग दिखावा वो एक झोपड़ी बनाकर रहता है और नखरे करता है, बुंडी जाते नाटेगा तुमने, पर तुम मानियो मत ना। तो वो चले गए, जाके कहने लगे, सेठ जी हमारी हुंडी बना दे, हमने द्वारका जाना है, ये ले 500 रुपये। अब नरसिंह बोला, भाई महात्मा जी देखो, मैं बिल्कुल कंगाल हो चुका हूं, मेरी हुंडी नहीं चलती।
तो वो सेठ, वो साधु संत जो भगत थे वो कहने लगे, नरसी तू बकवाद मत करे, तू जानता नहीं संत के उसको तंग करने से क्या हानि हो जाती है, और हमारी आत्मा दुखी ना करे। हमें बता दिया था गांव वाले ने कि तू नखरे करता आजकल। अब नरसी ने सोचा भाई पक्के ये तो पढ़ आगे भेज रखे हैं, जय मैंने आना क्या नहीं करी थे, शराब तेजे मन माने तो भिरड कैसे होते सर्प जैसे हैं। तो उसने परमात्मा को याद किया, भगवान तुम लज्जा रखियो, 500 रुपये रखवा लिए और एक पत्र पे लिख दिया सांवल शाह, क्योंकि वो श्री कृष्ण का पुजारी था। सांवलिया भगवान, सांवल शाह, शाह माने सेठ, सांवलिया सेठ, द्वारका नगरी। आप इन चारों महात्माओं को 500 रुपये दे देना, आपकी अमानत मेरे पास सुरक्षित रखी है। बनाकर पर्ची दे दी। उधर से वो तो लेकर चल पड़े उस कागज को। उधर से सेठ ने 500 रुपये का सामान, खाद्य सामग्री, भंडारे का सामान मंगा लिया, और उसका 500 रुपये पहले बहुत ज्यादा होते थे, और उसका जो है भंडारा कर दिया, भोजन करा दिया। साधु संत चलते फिरते रस्ते वालों ने या वो से जैसे भी कोई आया, उधर वो चारों साधु वहां पहुंच गए संत। उन्होंने सारे द्वारका में ढूंढ लिया, भाई कोई सांवल नाम का सेठ बताया, उसके नाम या हुंडी है हमारी, हमने उससे 500 रुपये लेने। अब उस नगर के जो सेठ थे, बाणिये थे, वो कहने लगे, भाई महात्मा जियो तुम तो ठग लिए उस ठग ने, वो नरसी पक्का ठग है, उसकी हुंडी नहीं चलती, वो तो रिजेक्ट कर दिया गया सरकार की तरफ से, वो कंगाल आदमी है और तुम्हारे साथ धोखा कर दिया। अब वो महात्मा, वो संत भगत कह रहे हैं, भाई ऐसी बात तो नहीं है, वो तो ठग तो आदमी है को नहीं, और भाई वो सेठ नहीं मिल रहा है, या तुम्हारी बात पे भी कुछ थोड़ा बहुत जोर हमारे दिमाग में देना पड़ रहा है। आखिर में उन्होंने सोचा भी बनता गई बहुत बूंदी, बा यहाँ इतनी दूर आ गए, कोई जान पहचान नहीं, पैसा एक मिला को नहीं, बाहर जाके गांव तय नगरी से बाहर बैठ गए। उधर से उस भगत के अंदर की जो पुकार थी, नरसी जी ने अपनी ध्यान दृष्टि से देखा कि भगवान ने उनको पैसे दिए कि नहीं दिए। तो देखा वो तो बाहर बैठे हैं और कोस रहे अपने किस्मत ने, हम तो भाई वो भगत तो मना करे था, सेठ तो मना करे था कि मैं सेठ नहीं रहा, पर हमने उसके साथ ज्यादा जो जबरदस्ती कर दी कि उसको दोष के देवा, पैसे तो हमारे वहीं मिल जाएंगे, वापस चलेंगे, क्योंकि वो ईमानदार आदमी लग गया था, पर अब यहाँ कैसे रहेंगे, ऐसा सोच रहे। तो उसके मन में आई कि भगवान इस दास से क्या त्रुटि बनी, आप प्रकट क्यों नहीं हुए अपने बच्चों वहां दास के हुंडी लेने के लिए। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, सेठ ने, नरसी ने अपनी पत्नी से, उसके साथ ही रहती थी, उससे पूछा कि जो 500 रुपये का खाने का सामान हम लाए थे, भंडारा कर दिया, उसमें से कुछ सामान बचा तो नहीं है। तो उसने बताया कि जो रोटी बनाने के लिए सूखा आटा और लोई बनाते समय हाथ से लगाकर ऐसे बनाते थे पहले, अब तो पानी पुनी का हाथ लगा ले, चिकना लगा लेते हैं, घी गया का, तो उसको पलोथन का आग्रह, हमारे हरियाणी भाषी में पलोथन, वो थोड़ा सा आटा ही होता, उसको अलग से रख लेते हैं। तो अने बोली थोड़ा सा पलोथन बचा है, यो तो बचा हुआ। तो सेठ ने कहा कि इसकी रोटी बना और कोई आदमी आपको मैं खिला का आऊंगा। उस 4 जो बचे हुए पलोथन की, यानी उस शेष आटे की जो रोटी बनाने के सहयोग के लिए रखा हुआ था, उस भगतनी ने 4 रोटी बनी, वो 4 रोटी बना दी। इतने में वही परमात्मा पूर्ण ब्रह्म वहां एक साथ भगत का राह चलते का रूप बनाकर आकर बैठ गया। भाई भगत भूख लाग रही है, नरसिंह जी वो रोटी बनवा के ताजी ताजी तैयार कर रहा था, ले महाराज जी ले भगत भाई रोटी खा। परमात्मा ने रोटी खाई और दुआ देते हुए चल पड़े। उधर से परमात्मा यही पूर्ण ब्रह्म कबीर देव एक वहां के मारवाड़ी सेठ जैसा रूप बना के डबल लंगड़ की धोती टांग रखी और इतना बड़ा साफा, कान्ना में 2 कलम टांग रहा, काख में बई, और वहां पहुंच गया उन भक्तों के पास। कहने लगे भगत जी कैसे बैठे हो यहाँ पर।
वो भगत संत कहने लगे, भाई के बैठे हैं सेठ जी, हमारे खोटे लाग गए। हम एक नरसी नाम का सेठ है वहां पर, और उसको तो हम गलत नहीं कह सकते, वो उसकी हुंडी अब चलती नहीं, हमने उसके साथ जोर जबरदस्ती कर दी। और उसने एक सांवल नाम के सेठ का यहाँ चिट्ठी बना रखी है, और वो सांवल नाम का सेठ हमने पाया को ना, सारी द्वारका छान ली। और भगत जी हम तो कति भूखे मरे हैं, बहुत दुखी हो रहे। तो बोले भाई आ जाओ। कौन कौन कहता है कि सांवल नाम का सेठ नहीं है? अगदी सारे पूछ लिए हमने बाणिए यहाँ के नागरिक। परमात्मा बोले आप मेरे साथ, मैं हूँ वो सांवल सेठ। और वहां बाजार था भीड़ वाला, चौराहे के ऊपर, उस बाजार के अंदर ने बोला यहाँ चादर बिछाओ, वह चादर बिछा दी। और परमात्मा ने वहां चांदी के नए नए नोट ऐसे गिने, 1 2 3 रुके मार मार के, और लोग भी खड़े हुए देखने लगे कि ये सांग हो रहा है। जब वो 500 रुपये, क्योंकि 500 रुपये चांदी के तो गणे हो जाए, अच्छी गिठड़ी बने, अच्छा सिक्का हुआ करता इतना मोटा। आजकल जो रुपया होता है इससे भी दोगुना तिगुना बड़ा होता था। तो परमात्मा ने वो 500 रुपये गिन दिए और कहा भाई नरसिंह जी से कह देना उसका दास हाजिर रहेगा, और कितनी हुंडी बेच दे सारी ग्रहण करूंगा। बोलो सतगुरुदेव की जय। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म है, सभी काम वही सारता है। लेकिन हम जिस भी इष्ट की आड़ लेकर के वर्तमान में जो शास्त्रविद साधना भी कर रहे होते हैं, और हम सोच लेते हैं कि ये मुझे लाभ उस भगवान ने, श्री कृष्ण ने दिया, क्योंकि नरसिंह जी उसी का पुजारी था। लेकिन करे करावे साइया मन में लहर उठा, और दादू सरदर जीव का वो आ बगल हो जा। उस परमात्मा ने ही नरसिंह जी की हुंडी दी थी, पूर्ण ब्रह्म ने। कहते हैं नरसीला की हुंडी झाली सांवल सा कहाया, ज्योति का ब्याह भया जब भात भरण को आया। वही कबीर परमात्मा, वही पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि का रचनहार परमात्मा नरसिंह जी की सेवा में हाजिर हुआ। कहते जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। नरसिंह बैठा अपने घर पर, भगवान खड़ा द्वारका में, और फिर भात भरने के लिए परमात्मा ने खुद स्वयं ही उनकी सेवा की जो है ना सहयोग दिया। तो अब यहाँ क्या प्रार्थना करते हैं? हमने ऐसे अर्ज करनी है, परमात्मा हम तो इतना भी व्योत को नहीं हमारा, हम नरसिंह जैसी कुर्बानी कर सका। हे परमात्मा हम तो इतने सतर गिर चुका है कि हम तो उस धन्ना भगत एक किसान था, और वो किसान बीज बीजने जाता है, किसान कभी भी बीज दान नहीं कर सकता, वो चाहे उसकी सारा कुछ दान करवा ले। और उस किसान रास्ते में वो ज्वार बोने जावा था, रास्ते में परमात्मा ने लीला की, 4 भक्त आ रहे थे, और वो कहने लगे भक्त राम राम करी धन्ना जी ने। तो समझ गई ये भगत दिखा है। कहने लगे भाई भगत जी हम बहुत भूखे हैं, 3 दिन हो गए रोटी नहीं खा ली, कहीं हम नहीं मिला। ये राजस्थान का मामला जान गया भगत जी भी, एक बार उतने भूखे होंगे, बिल्कुल नहीं मिला होगा। तो उसने कहा भाई मेरे पास ये ज्वार है, ये बीज ये ले लो। तो भूखे मरे थे, जब खा गए धकागे भीतर ने नोकी न सूखी। तो जब सारा उन 4 ने वो दड़ी 2 दड़ी पक्की ज्वार खा ली। अब भगत जी ने सोचा घर के लड़ेंगे भाई, घर वाले ऐतराज करेंगे। उन्हें कांकर इकट्ठी कर ली, कंकर, और डाल ली उसी डोले में जिससे ज्वार बीज जा करें। तो जाकर के अपनी वो ज्वार कंकर बीज दी। पड़ोसी साथी किसानों ने सोचा ये बीज रहा है, लड़ाई से डरते ने वो ऐसे ड्रामा सा करके और आ गया करने। कुछ दिनों के बाद और दूसरे किसानों के तो वहां ज्वार उपजगी उगगी, और भगत जी के मतीरा की बेल
ये तुम्बे होते हैं, उनकी बेल इतनी ज्यादा उगगी उसके खेत में, और इतने मोटे मोटे वह तुम्बे लगे हुए, वो तो वैसे उगते हैं वहां पर फसल के अंदर ही, उनके केवल तुम्बे तुम्बे हैं, कोई फसल नहीं, क्योंकि बीजा नहीं रखा था। तो उसकी पत्नी कंजूस गणी थी, लड़ोकी गणी थी, और वो भगत जी दान दून में खूब जोर रखा करता था। वह बहुत गर्म मिजाज की थी। उसको पता चला कि तुम्हारे खेत में तो मतीरे यानी तुम्बे की बेल है, इसे मोटे मोटे तुम्बे पड़े हैं, ज्वार को ना जान की वाक भगत जी ने गड़बड़ करी है, इसने जरूर कितना न कितना दान कर दिया है, वो बीज भी बर्बाद किया होगा। पर सोचा पहले एक बार खेत देख आती हूँ, वो लड़ाई नहीं करा करते दूसरे के कहे था। वहां गई तो देखा उन्हें सचमुच नरे मतीरे से मोटे मोटे पड़े ओड़े बोड़े, उसका वहां फल लगे हुए। तो वो एक तुम्बा तोड़ के एक चाला उस पर इतना बारा था आगे। उधर भगत जी उसके खेत खात में जाता, जब और भक्तों के साथ चर्चा करता था उसके पास आ जाते थे, और वो ऐतराज भी करा करती कि तू काम नहीं करता, सारा दिन गप्पे मारता रहता है इतने, और काम में को नहीं, सारा दिन भक्ता दौरे बैठा रहे। तो उसने देखा भगतनी आगी भाई और सिर पर तुम्बा धरे आवे, और आज खेत देख का आई है तो लड़ा तगी, इस पर कोई शक नहीं। तो उसने अपने साथियों से कहा तुम जल्दी जाओ भाई। वो तो उठ गए बेचारे। तो वह आई गर्म हो रही थी, उसने कहने लगी जी खेत में ज्वार बो का आए थे। वो के उत्तर दे बोलिया को नहीं, नू कर दी नाट। कहने लगा कहाँ गई वो, बीज लेके गया था खेत में तो ज्वार नहीं बो रखी हो, तो तुम्बे पड़े देख, ये तेरे ये बच्चे का तेरे को खाएंगे। ऐसे वो सिर पे रखा हुआ था, नो का नो भगत जी के सिर में ठोक्या, सिर में मारना चाहा, भगत जी थोड़ी सी सरक गया एक तरफ ना, और वो तुम्बा जो था बारी था वो एकदम जमीन पर लग कर फट गया। तो उसमें तो एक दड़ी यानी 5 किलो पक्की ज्वार पीसना करी करा यानी स्वच्छ ज्वार निकली। अब वह भगतनी एक बार तो भगत जी की तरफ देख रही है, जो ऐसे करके दूसरे आक्रमण की बाट देखा था के करेगी, और कभी उस ज्वार की तरफ देख रहा है कि ये ज्वार, वो देख रही है कि ज्वार कितना है इस वतीरे में। फिर भगत जी तो लड़ाई तक छोड़वा चद्दर लेकर भाग ली उल्टी है, उस ज्वार को उठा के घर न रख ली। वहां क्या करा उसने, अपनी चद्दर बिछाई, मतीरा ठाया, उड़ा फोड़ा, उसमें दड़ी पक्की ज्वार निकला है 5 किलो पक्की एक में। पागल सी होगी क्यों, भूख मरी थी ये, ढेर लाग गया ज्वार का। दन्ना जी भी पहुंच गया, आसपास के लोगों को पता लगा, ग्रामीण को, वो भी पहुंच गए। फिर वह लागी डौन ज्वार को, गठड़ी बांधर चल पड़े। दन्ना जी बोले जितनी तेरे खेत में होने की तुझे आशा है उतनी ही आप रखना, बाकी मत लेना, बेईमाना ना करिए। देखो और भी क्यों, फिर वर्षा हुई नहीं, औरों के ज्वार तो उगी व परिपक्व नहीं हुई, भूख मरी होगी। तब दन्ना जी ने कहा कि इस ज्वार को अन्य नगरी में भी वितरित कर देने वाली ना, क्यों कति ना करो, मतलब आप सारी ले जाएंगी। तो वो लागी डौन, वह 2-4 गठड़ी तक डोली उसने जितनी उसकी थी, जब तक तो वह ज्वार थी। फिर वह गठड़ी बांध के लाया, वहां तक तो बोझ मरती है वजन से, और घर उतार के खोल रहा तो उसका वो उसके जो है ना वो बन जा, बूमड़ा कहते हैं, अर्थात उसमें जैसे वो ज्वार निकालने के बाद, बाजरा निकालने के बाद उसके कवर रह जाते हैं छिलके, वो छिलका बन जा उस पूरी ज्वार का। वह गठड़ी खोल रहा वो छिलका बन जा। पर दन्ना ने कहा कि अपने हिसाब की राख ले, तेरे बाकी रहेगी नहीं, और बैठ गया अपना चुप। उस दन्ना ने कहा बाकी ग्रामीणों से कि भाई तुम भी अपने बच्चों के लिए ले जाओ इस वजह। तो यहाँ हम ये प्रार्थना करते हैं कि दन्ना जो नरसी था उसके पास धर्म पुण्य ज्यादा था, भक्ति पुण्य भी था, कर्म थे। अब दन्ना जी के पास केवल भक्ति कर्म थे, वो पुण्य नहीं किसी जन्म में हो पाया था। तो दोनों को ही परमात्मा ने संभाला, और दोनों की कुछ ऐसी क्रिया करके उनको पुनः अपनी भक्ति में दृढ़ किया। तो वो सब छल छिद्र कबीर परमेश्वर ही करता है, कि कहते हैं 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। तो वो परमात्मा ही हमारा हितैषी है। हम अभी तक किसी अन्य भगवानों
को अपना जो है साथी मानते थे, सहयोगी मानते थे, संरक्षक मानते थे, वो नहीं थे, क्योंकि वो तत्व ज्ञान की रोशनी में हमें स्पष्ट नजर आ रहा है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 भगवान बताए हैं। एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष ये ब्रह्म है जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है जो 7 संग ब्रह्मांडों का प्रभु है। लेकिन ये केवल किए हुए कर्म तक ही सीमित है, ये नाशवान है, इनके प्राणियों के भी शरीर नाशवान है। 17वें श्लोक में 15वें अध्याय में गीता जी में कहा है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य जो और वास्तविक भगवान है, इन दोनों से भी न्यारा ही है, और वही परमात्मा इति उदाहरते वही भगवान कहा जाता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है, वही सबका धारण पोषण करता है, सबको वही देता है। जैसे अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात्र संसार, यानी मूल से ही, जड़ से ही पूरे पौधे को खुराक जाती है, आहार जाता है। ऐसे ही उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति से हमें इष्ट रूप में साधना करने से लाभ होता है, और वही हमारे सब काम ठीक करता है। तो यहाँ यही प्रार्थना की जाती है, परमात्मा हम तो इतने भी योग्य नहीं रहे कि धन्ना जी जैसे हम बीज भी बांट जाए, नरसी की तरह हम सब कुछ लौटा भी नहीं सकते प्रभु। हम तुच्छ आत्माओं को तो आपने जैसे उचित लगे ऐसे ही सुधार करना होगा। आप हमें अपनी भिक्षा की भीख अवश्य दे दें। बोलो सतगुरुदेव की।